जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। संगत जी, हम संगत अक्सर लालच करते हैं और महाराज से उनके दर्शनों की भूख मांगते हैं और ये नहीं जानते कि महाराज से उनके दर्शन की कभी भी कामना नहीं करनी चाहिए। वो बखूबी जानते हैं कि किसको कैसे ब्लेस करना है। आज ही का सत्संग है जो गुरु महाराज की संगत हैं यश अंकल। नई संगत होकर और जिन्हें महाराज के बारे में कुछ नहीं पता, कैसे महाराज ने उन्हें सपने में आकर दर्शन दिए और खुद से जोड़ा और उनके सपने में ही बहुत सारे कष्ट काटे। यहीं से उनकी जर्नी शुरू होती है महाराज के साथ दिव्यता की। आज का सत्संग सुंदर सत्संग है। आप सबसे विनती करूंगी इसे पूरा ज़रूर सुने, बाकी संगत तक के साथ भी ज़रूर साझा करें। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। सारी संगत को जय गुरु जी। मेरा नाम यश है और आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा कि कैसे मैं गुरु जी से कनेक्ट होया, कैसे गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया, कैसे गुरु जी ने मुझे अपने पास बड़े मंदिर बुलाया दर्शन के लिए। और अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो भूल चूक माफ़ गुरु जी। मैं गुरुजी से मेरे को गुरुजी के बारे में 2021 में पता चला। मैंने एक जॉब ज्वाइन करी थी और वहाँ ऑफिस में गुरुजी का स्वरूप था। उससे पहले भी मैंने गुरुजी का स्वरूप देख रखा था, एक दो बारी फ्रेंड्स के पास देख रखा था और शॉप्स पे देख रखा था काफ़ी, लेकिन पता नहीं था कि कौन है। इतना पता था कि लोग इन्हें गुरुजी कहते हैं और कुछ भी नहीं पता था। तो वहाँ ऑफिस में जहाँ मेरी जॉब थी वहाँ गुरुजी का स्वरूप था। तो मैंने वहाँ के ऑनर से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने मुझे बताया ये हमारे गुरुजी हैं और हमारे गुरुजी शिव जी के अवतार हैं। और उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बहुत कुछ बताया कि हमारे गुरुजी कैसे कैंसर, हार्ट ट्रबल्स और बड़ी-बड़ी बीमारियाँ सिर्फ चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद से क्योर कर देते हैं। सो सुन के मेरे को बिलीव नहीं होया। मुझे नहीं बिलीव होया कुछ भी। मेरे को लगा कैसे शिव जी के अवतार कैसे हो सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही सोचा और बस अनसुना कर दिया बाद में। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि गुरुजी ने 2007 में महासमाधि ले ली है, लेकिन हम उन्हें आज भी गुरुजी हमारे बीच लाइव हैं और जो कि है, गुरुजी आज भी हम सबके साथ हैं संगत जी। कुछ टाइम बाद जब ऑनर वहाँ पे छुट्टी पे गए एक दिन, तो उनका मुझे कॉल आया। उन्होंने मुझे बोला कि आप हाँ गुरुजी के मंदिर में हमारे जो ऑफिस में था वहाँ दिया जला दीजिएगा और चाय प्रसाद और जल प्रसाद ज़रूर लगा देना। तो मैंने ऐसा ही करा और मन में भाव नहीं था कोई भी। और जब जब वो छुट्टी करते थे तो तब तब मैं ही गुरुजी का जो है मंदिर में दिवा लाइट करता था और जल प्रसाद और चाय प्रसाद लगाता था। और यही तरीका था शायद गुरुजी महाराज का मेरे को ब्लेसिंग्स देने का, मेरे कर्म कटवाने का। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था उस टाइम, और उस टाइम मतलब बिलीव ही नहीं था और मन में भाव भी नहीं था एक तरह से। सो थोड़ा टाइम बीता। 2022 अक्टूबर आया। 31 अक्टूबर 2022 गुरुजी मेरे ड्रीम में आते हैं और मुझे बोलते हैं मतलब मैं किसी मंदिर में था और बहुत ही परेशान था, रो रहा था एक तरह से। और पीछे से गुरुजी आते हैं और मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं क्या होया। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा एकदम से मैंने देखा गुरुजी और मैंने बस यही बोला। मैंने कहा गुरुजी आज आप कैसे आ गए, वैसे तो आप कभी नहीं आते। तो गुरुजी ने मुझे बोला मैं तेरे साथ हमेशा से था और हमेशा हूँ और रहूँगा, लेकिन तू मुझे नहीं मानता। तू मैनू महसूस करया कर, मैं तेरे साथ हूँ। इस मंदिर में जितने भी लोग हैं मैं उन सब के साथ हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ तेरे साथ खड़ा हूँ। चल तेरे को अपना मंदिर दिखाता हूँ। और उस मंदिर में जितने भी लोग थे वो सब ऐसे कह रहे थे देखो उस लड़के के पास गुरुजी आ गए, देखो उस लड़के के साथ गुरुजी खड़े हैं। और गुरुजी ने वाइट कलर का चोला पहना हुआ था और मार्बल का वो मंदिर था जहाँ रेड कारपेट्स बिछे हुए थे। गुरुजी ने मुझे अपना मंदिर दिखाया। गुरुजी आगे चलते रहे, मैं उनके साथ साथ चलता रहा। गुरुजी ने मुझे 4 मंजिल का मंदिर दिखाया। फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ पे राधा कृष्ण जी की एक मूर्ति थी। और सेकंड फ्लोर पे जब गुरुजी मुझे लेके गए वहाँ पे शेरा वाली माता की मूर्ति थी। थर्ड फ्लोर पे गुरुजी मुझे लेके गए, वहाँ पे शिव परिवार था।
और 4th फ्लोर पे गुरुजी मुझे लेके गए। वहाँ पे एक बहुत बड़ा-सा प्लेटफ़ॉर्म बना था, बहुत चौड़ा बड़ा-सा। और वहाँ जाके गुरुजी ने मेरे को सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, कह रहे देख मैं वहाँ से आया हूँ। तो जहाँ गुरुजी ने फिंगर पॉइंट करी मैंने वहाँ देखा, वहाँ एक बहुत बड़ा शिवलिंग था। सपने में मैंने देखा बहुत बड़ा शिवलिंग, जो आधा समुद्र में था और आधा समुद्र के ऊपर था। और उस शिवलिंग में जो समुद्र था, वो समुद्र इतना विशाल था, उसके अंदर जो शेल्स, उसके अंदर जो शंख थे और मछलियाँ थी, वो इतनी बड़ी-बड़ी थी कि जैसे बिल्डिंग्स का साइज़ होता है, बड़े-बड़े घरों का साइज़ होता है। तो आप सोच सकते हैं वो शिवलिंग कितना बड़ा होगा और वो समुद्र कितना विशाल होगा जो गुरुजी ने मुझे दिखाया, जिसके मुझे दर्शन कराए गुरुजी ने, ये कह के कि देख मैं वहाँ से आया हूँ। तो जैसे ही मैंने शिवलिंग की तरफ देखा, तो गुरुजी मेरे को बोले कि अगर तेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा। और ये कह के गुरुजी गायब हो गए। तो मैंने जैसे ही शिवलिंग की तरफ देखा मैंने कहा गुरुजी वहाँ से? तो इतने में गुरुजी गायब हो गए और मेरा पैर फिसलता है और मैं सीधा चौथी मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आके गिरता हूँ और मेरा सपना खत्म हो जाता है। सुबह उठ के मैंने अपने घर में सबको बताया, मैंने कहा कि जो गुरुजी वहाँ पे जिनका स्वरूप है, ऑनर जो बात करते रहते हैं जिनकी, वो मेरे ड्रीम में आए थे, मेरे सपने में आए थे और मुझे ऐसे-ऐसे उन्होंने मंदिर दिखाया है और मैं मंदिर में बहुत परेशान था। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया इसका मतलब। मैंने ऑनर को, वहाँ के ऑनर को भी बताया, मैंने कहा मुझे आज ना गुरुजी सपने में आए थे, जिनका स्वरूप आपके ऑफ़िस में है और उन्होंने मेरे से ऐसे बात करी, मुझे ऐसे मंदिर दिखाया। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि यार तुम बहुत लकी हो अगर तुम्हें गुरुजी ने सपने में लाइव दर्शन दिए हैं, ड्रीम दर्शन दिए हैं। बहुत कम लोगों को गुरुजी दर्शन देते हैं और तुम्हें ज़रूर उनके मंदिर जाना चाहिए। और उस दिन मुझे पता चला था कि गुरुजी के मंदिर का नाम बड़े मंदिर है। मुझे इससे पहले ये भी नहीं पता था। तो मैंने गूगल पे सर्च करा, बड़े मंदिर का एड्रेस देखा, कैसे जाना है, क्या करना है। तो मेरी एक मामी है, उनका जो बेटा है, मेरा कज़िन, वो गुरुजी का फॉलोवर था, है। वो नया-नया जुड़ा था उस टाइम, उसे भी 3-4 महीने ही हुए थे। तो मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने कहा आप बड़े मंदिर जाओगे आज? उन्होंने कहा हाँ जाऊँगा। क्योंकि वो उस टाइम मंडे जाते थे। तो 31 अक्टूबर 2022 मंडे के दिन मेरे को ये ड्रीम आया और हम उसी दिन मैं बड़े मंदिर गया फर्स्ट टाइम। और रास्ते में मेरे कज़न ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि वहाँ पे कैसे मतलब जितना भी हमें प्रसाद मिलता है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आज लंगर प्रसाद तो नहीं होगा, आज मंडे है, आज तुम्हें जो भी प्रसाद मिलेगा, स्नैक्स प्रसाद, वो तुम्हें पूरा कंप्लीट करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और फ़ोन पे बात नहीं करनी है, कोई फ़ोटोग्राफ्स नहीं लेनी है, फ़ोन का यूज़ नहीं करना है मंदिर में। मैंने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। और मतलब हम बड़े मंदिर पहुँचे और जोड़ा भर में हमने जोड़े जमा करके अपने बड़े मंदिर में जैसे ही हम एंट्री करी हमने, तो वहाँ पे मैंने सीधा सामने देखा कि वहाँ शिवलिंग। मैंने कहा यार ये तो वही शिवलिंग है जो मेरे सपने में आया था। मैंने अपने कज़न को बोला, कह रहे हाँ अच्छा, कह रहे बहुत अच्छी बात है गुरुजी ने तुझे दर्शन कराए हैं। तो शिवलिंग था वहाँ पे और वहाँ पे गुरबानी चल रही थी जो उस टाइम मुझे नहीं पता था कि गुरबानी है। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है लाइक, बट अच्छा लग रहा था जो भी था। वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का ऑरा इतना पॉजिटिव था, इतनी खुशबू आ रही थी वहाँ पे। और वहाँ पे हमें उस दिन कड़ा प्रसाद, स्नैक प्रसाद और चाय प्रसाद मिला। और उसके बाद हमें, और वहाँ पे संगत जी रेड कार्पेट्स भी बिछे हुए थे, जैसा कि मैंने ड्रीम में देखा था, और वाइट मार्बल का मंदिर था। बस वो जो 4 मंजिल का गुरुजी ने दिखाया था वैसा नहीं था। और वहाँ पे प्रसाद लेके फिर हम जल प्रसाद लेके हम घर आ गए। और जल प्रसाद के लिए मेरे कज़न ने बोला था ये घर पे जाके सब पी लेना थोड़ा-थोड़ा। ये बहुत ही पावरफुल जल प्रसाद है गुरुजी महाराज का और सब बीमारियों को ठीक करता है, हर एक चीज़ को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम्स को। जल प्रसाद सब पीना, तो मैंने कहा ठीक है हम सब पिएँगे। जल प्रसाद मैं घर लेकर आया था। तो जब मैं घर आया तो मैंने सबको थोड़ा-थोड़ा जल प्रसाद दिया। मेरी मम्मी ने मेरे को बोला थोड़े टाइम बाद, कि थोड़ी देर बाद, कि ना उनके सीने में दर्द हो रहा है। हमने सोचा कि शायद गैस का दर्द हो सकता है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गैस का दर्द हो सकता है। उससे 2 दिन पहले भी मम्मी को सीने में दर्द हुआ था तेज़। तो हमने डॉक्टर को दिखाया था पास के, लेकिन उसने बोला कि गैस के कारण है, कुछ ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने ध्यान नहीं दिया और मैंने कहा मम्मी गुरुजी का जल प्रसाद जो है थोड़ा बचा हुआ है, इसे तुम पूरा पी लो, कहते हैं बहुत पावरफुल है, तुम ठीक हो जाओगी। तो मैंने मम्मी को अपनी वो जल प्रसाद पूरा पिला दिया।
नेक्स्ट डे मैं अपने ऑफिस गया, मैंने वहाँ पे सबको बताया कि कल मैं बड़े मंदिर गया फर्स्ट टाइम, और वहाँ पे ऐसे ऐसे था, वहाँ पे गुरबानी चल रही थी, ये प्रसाद मिला, वहाँ पे हमने प्रसाद खाया, चाय प्रसाद था, कड़ा प्रसाद था, मैंने सब कुछ बताया। और मैंने ये भी बताया कि मतलब वहाँ पे रेड कार्पेट्स ही थे और शिवलिंग जैसा था वैसा ही दिख रहा था। सपने में तो बहुत ही बड़ा शिवलिंग था मेरे, जो गुरुजी ने मुझे दर्शन कराए। तो उसी दिन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ना ऑफिस मेरा घर के बहुत पास था, तो मैं दिन में लंच करने अपने घर ही आता था। तो मैंने 1 नवंबर को नेक्स्ट डे मतलब मम्मी को कॉल किया कि मम्मी लंच में क्या है। तो मम्मी ने बस इतना बोला कि तू घर आ जा। तो मैंने कहा क्या हुआ, मम्मी ने बस यही बोला तू घर आ जा बेटा। तो मैंने कहा, मैंने सोचा मम्मी तो कभी ऐसे नहीं बोलती। मैंने अपने एक रिलेटिव को फ़ोन किया, मैंने कहा आप घर पहुंचो, देखो क्या हुआ है, मैं आ रहा हूँ। मैं ऑफिस से निकला, घर पहुंचे, इतने में रिलेटिव ने बताया कि मम्मी बेहोश है तुम्हारी। तो मैं घर गया, हम मम्मी को लेके आरएमएल हॉस्पिटल गए। और जैसे कि आप सब जानते हैं पुरानी दिल्ली में इतना ट्रैफिक होता है, हम 2 बजे के निकले हुए आरएमएल हॉस्पिटल, हम 4 बजे पहुंचे। और वहाँ जाके हमें बेड नहीं मिला, आधे घंटे बाद उन्होंने मदर को देखा मेरी, और मतलब उन्होंने इंजेक्शंस वगैरह दिए, उनके सीने में दर्द हो रहा था, तो उनकी ईसीजी हुई थी। और ऐसा बताते हैं मेरे जो रिलेटिव मेरे साथ गए थे कि 5 बजे, वहाँ 5:30 बजे करीब वहाँ पे ना मेरे एकदम से सर में दर्द हुआ और मैं बेहोश हो गया। और जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर पे था और टाइम हो रहा था 7:30 8 कुछ बज रहे थे। और मेरे को पता चला कि मेरी मदर को आरएमएल हॉस्पिटल से गंगाराम हॉस्पिटल ले गए हैं। मेरे जो रिलेटिव मेरे साथ थे उन्होंने मेरे जीजू को फ़ोन करा जो वहाँ हॉस्पिटल आके मेरे मदर को गंगाराम हॉस्पिटल ले रहे थे। और ये पता चला कि मेरी मदर को हार्ट अटैक हुए हैं। मैंने ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में सोच लिया था कि मैं कैसे मंदिर गया, कैसे गुरुजी के मंदिर गया, कि मेरे साथ आज ये हो गया, ऐसे हो गया, मम्मी को हार्ट अटैक हो गया, कैसे हो गया। और बहुत नेगेटिव ले लिया कि मैं आज के बाद नहीं जाऊंगा वहाँ पे। मैंने बहुत गलत सोचा, गुरुजी माफ़ करिए। मैंने संगत जी ऐसे ही सोचा कि मैं आज के बाद वहाँ नहीं जाऊंगा। और कहते हैं कि गुरुजी का जो जल प्रसाद है इतना पावरफुल है, लाइक मेरे को नहीं लगता वो पावरफुल है, ऐसा कैसे हो गया अगर वो पावरफुल है। तो मैंने बहुत नेगेटिव वे में ले लिया, सॉरी गुरुजी महाराज। तो मुझे नहीं पता था गुरुजी वो हमारे कष्ट काट रहे हैं। तो जैसे कि आज हम सुनते हैं कि गुरुजी 90% कष्ट हमारे काट देते हैं, अपने पे ले लेते हैं, सिर्फ 10% भोगना पड़ता है। और अगर 10% भी गुरुजी माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर 10% भी गुरुजी माफ़ कर देंगे तो भगवान को कोई याद नहीं करेगा। सो और वो 10% भी गुरुजी बहुत आसानी से निकलवा देते हैं। हिम्मत खुद ही देते हैं गुरुजी, सारी संगत को हिम्मत खुद ही देते हैं। गुरुजी महाराज ने बहुत ब्लेसिंग दी। मम्मी से रात को ही मिलने गया था मैं गंगाराम हॉस्पिटल, और पता चला कि मेरी मदर को 4 हार्ट अटैक हुए हैं। जो 2 दिन पहले मेरी मदर को दर्द हुआ था सीने में वो हार्ट अटैक था, जो पता नहीं चला, स्मॉल हार्ट अटैक था, एक तरह से माइनर। और 1 तारीख को जो मेरी मदर का जब फ़ोन आया था कि तुम घर आ जाओ, उस बीच मम्मी को 1 घंटे के अंदर 3 हार्ट अटैक। तो टोटल 4 हार्ट अटैक मेरी मदर को हुए थे। और डॉक्टर ने ये बोला गंगाराम के कि आज के लिए हम आपकी मदर को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, और कल सुबह हम ये डिसाइड करेंगे जिस तरह से हार्ट की पोजीशन होगी, कि मतलब इनका बाईपास होना है या फिर इनकी स्टंट सर्जरी होनी है। सो संगत जी अगले दिन जब मदर को ऑब्जर्वेशन में रखा तो अगले दिन डॉक्टर्स ने जब चेक करा, ईसीजी वगैरह हुई और भी, तो उन्होंने बोला कि हाँ, बाईपास की तो ज़रूरत नहीं है, आपकी मदर की जो दूसरी आर्टरी है, सेकेंड आर्टरी, वो काम करने लगी है, एक आर्टरी में प्रॉब्लम है, तो हम स्टंट सर्जरी करेंगे। तो मेरी मदर की स्टंट सर्जरी हुई थी, बैलून से बैलून डाला था एक। सो शुक्राना गुरुजी महाराज का, शुक्राना क्यों, क्योंकि मैंने जो नेगेटिव ले लिया था कि मैं कैसे मंदिर गया, गुरुजी का जल प्रसाद कहते हैं पावरफुल है, कैसे पावरफुल है। सो मुझे सबने यही बोला कि 4 हार्ट अटैक, और डॉक्टर ने भी यही बोला कि यू आर वेरी लकी कि आपकी मदर 4 हार्ट अटैक में सरवाइव कर गए हैं। लोग 2 हार्ट अटैक नहीं झेल पाते, एक नहीं झेल पाते, आपकी मदर के 4 4 हार्ट अटैक उन्होंने झेल लिए हैं। तो मैंने कहा, और मेरे को मेरी मामी ने भी यही बोला, और जहाँ मैं काम करता था वहाँ के ऑनर ने भी मुझे यही बोला कि आपने गुरुजी का जल प्रसाद दिया था ना, और गुरुजी ने आपको सपने में बताया था ना कि वो आपके साथ हैं। तो बस गुरुजी का शुक्राना करो कि उन्होंने आपकी मदर को क्योर करा।
एक और बात संगत जी, जिस दिन मेरी मदर की 2 नवंबर 2022 को जब सर्जरी हो रही थी, हार्ट स्टेंट सर्जरी, तो मेरे को उस रात को गुरुजी सिर्फ दिखे कि गुरुजी खड़े हैं और बस ये बोल गए हैं कि देखा मैंने कहा था ना मैं तेरे साथ हूँ, तू मैनू माना कर। तो गुरुजी ने मुझे ये बोला और मैं उस टाइम थोड़ा डर गया था, मुझे नींद नहीं आई क्योंकि मैं एकदम नया-नया था, मुझे कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में क्या। मैंने सोचा वो कैसे मुझे दिख रहे हैं और बस वो दिखे और ये बोल के ही गुरुजी गायब हो गए और गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए अपने। आई एम सो ब्लेस्ड कि गुरुजी आप आए, आपने देखिए संगत जी गुरुजी ने अपने आप कैसे मुझे कनेक्ट करा, कैसे मेरे कर्म कटवाए। गुरुजी ने कैसे मम्मी को ब्लेस करा जल प्रसाद से, कैसे गुरुजी ने मेरी मदर को ये 4 हार्ट अटैक क्योर करे। सो ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं, गुरुजी महाराज कर सकते हैं संगत जी। मैंने जो नेगेटिव सोच लिया था, मैं बहुत गलत था। गुरुजी महाराज क्योर कर रहे थे और मैं क्या सोच रहा था। तो संगत जी गुरुजी महाराज को सब पता है कब किसको कहाँ कैसे क्या ब्लेस करना है। गुरुजी महाराज हमारी टाइमिंग गलत हो सकती है, हम गलत सोच सकते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज की टाइमिंग्स और गुरुजी महाराज कभी किसी का गलत नहीं कर सकते ना सोच सकते। गुरुजी महाराज सबका 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 बहुत ध्यान रखते हैं, सबका भला करते हैं, सबको ब्लेस करते रहते हैं गुरुजी महाराज। मैंने जितना भी नेगेटिव सोचा था मैं गलत था और आज बस वही दिन था, मैंने सॉरी बोला, मैंने कहा गुरुजी, मैंने कहा मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत गलत सोच लिया था। एंड थैंक यू गुरुजी, आपने मेरी मदर को सेव करा। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और संगत जी कुछ टाइम बाद मेरे दिमाग में ये बात आई कि जो गुरुजी ने मुझे 4 मंजिल से जब मैं गिरा नीचे और मुझे ये बोला था कि मैं तेरे साथ हूँ, मैंने महसूस करिया कर। तो लाइक वो 4 हार्ट अटैक थे शायद मेरी मदर के, जो गुरुजी ने वो अपने साथ पार करा के वो कटवा दिए थे और ब्लेसिंग दे दी थी गुरुजी ने। और सेकंड थिंग इज़, जैसे मेरा मानना ये है, मैं मानता नहीं था गुरुजी में, बिलीव नहीं करता था। मैं ऑल्दो मैं शंकर भगवान, शिव जी भगवान को बहुत मानता था, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी हमारे महाशिव हैं। तो गुरुजी ने मुझे ये दिखाया कि देख, जो गुरुजी ने मुझे राधा कृष्ण जी के दर्शन कराए मूर्ति के, शेरावाली माता के और जो शिव परिवार के, उन सबसे ऊपर गुरुजी ने मुझे अपना दिखाया कि देख मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ वो शिवलिंग था। और गुरुजी ने ये दिखा दिया कि देख मैं इन सबसे ऊपर हूँ। संगत जी गुरुजी हमारे महाशिव हैं, गुरुजी से बड़ी ना कोई शक्ति है, गुरुजी से ना ऊपर कोई भगवान है। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और जस्ट अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, जब मैं बड़े मंदिर में बैठा हुआ था और बड़े मंदिर में जहाँ शेषनाग और शिवजी वाली मूर्ति है, वहाँ हमें सेवादार ने बिठाया था, वहाँ पे हमें चाय प्रसाद मिला, गुरबानी चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। बड़े मंदिर का तो ऑरा ही इतना अलग है कि लाइक इंसान सब भूल जाता है बाहर का और सिर्फ उस एटमॉस्फेयर में खो जाता है, उस पॉजिटिव ऑरा में खो जाता है, गुरु जी की खुशबू में खो जाते हैं। वहाँ बैठे-बैठे मैं शिवलिंग को देख रहा था और मेरे को मेरा सपना रिकॉल हो रहा था और जैसे कि हम देखते हैं जहाँ पे गुरुजी के बड़े मंदिर में जहाँ बैक साइड में एक झरना है, तो वो झरना उस टाइम चालू था। वहाँ से थोड़ी आवाज़ भी आ रही थी झरने की और मैंने ये सोचा, मैंने अपना ड्रीम थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करी कि जो मैंने देखा कि शिवलिंग और समुद्र में था, तो संगत जी वो मेरा सपना ही था एकदम। सो जो बड़े मंदिर में झरना है वो मेरे सपने वाला ही समुद्र था एक तरह से, क्योंकि वो हमें दिख रहा है कि वो झरना है बड़े मंदिर में और शिवलिंग वहाँ ऊपर है, लेकिन उसका ऑरा कितना तेज है, उसका ऑरा कितना पावरफुल, कितना पॉजिटिव है, वो गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया जिस क्षमता से मैं देख सकता था। जो चीज़ जिस तरह से हम दर्शन सह सकते थे, गुरुजी ने मेरे को दिखाया सपने में। लाइक आप सोचिए संगत जी, इतना विशाल समुद्र था और इतना बड़ा शिवलिंग था। यानी उस बड़े मंदिर के शिवलिंग की कितना पॉजिटिव ऑरा है। तो गुरुजी ने कहा भी था कि जो सारे ज्योतिर्लिंगों में किसी की मनोकामना पूरी नहीं होगी, वो यहाँ इस बड़े मंदिर में होगी। अगर कोई शिवलिंग के पास से भी गुज़र जाएगा तो उसका कल्याण निश्चित है। सो गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसे अपने से कनेक्ट करा
और तब से मैं गुरुजी महाराज से मैंने हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा महाराज अगर अब मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। मेरे से जितनी गलतियाँ हुई हैं मुझे माफ़ कर देना। मैंने जितना आपके बारे में गलत सोचा मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी हमारे महाशिव हैं। गुरुजी सबको ब्लेस करते रहे। एक और छोटा-सा सत्संग है मेरा, मैं वो शेयर करना चाहूँगा। बैसाखी का सत्संग है। तब मेरे को थोड़ा ही टाइम हुआ था गुरुजी से जुड़े हुए, और मेरे को इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आई थी जिसमें बैसाखी सेलिब्रेशन बड़े मंदिर का इनविटेशन था। तो मेरा मन था कि मैं वहाँ जाऊँ, और मैं गया भी। मैं अपने ऑफिस से डायरेक्ट बड़े मंदिर गया। उस दिन मैंने सिंपल प्लेन येलो टी शर्ट पहन रखी थी, जीन्स एंड नॉर्मल कैजुअल शूज़ पहन रखे थे अपने, और मैं वहीं से हाफ डे लेकर बड़े मंदिर चला गया। बड़े मंदिर गया, वहाँ पे देखा इतनी भीड़, और दूसरा लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। खैर गुरुजी महाराज हमारे कपड़े या ये सब ऐसे नहीं देखते, वो तो भाव देखते हैं। लेकिन संगत जी मुझे थोड़ा फील हुआ कि मैं ऐसे क्यों आ गया, मैं चेंज क्यों नहीं करके आया। तो जब दर्शन करके मैं बड़े मंदिर से बाहर निकल रहा था भाटी माइंस में, जहाँ पे रोड क्रॉस करते हैं फार्म हाउस में जाने के लिए, तो वहाँ पे जोड़े थे जहाँ पे हमने जमा कराए थे। तो एक आंटी थी, एक आंटी ने मुझे पीछे से बोला अंकल जय गुरुजी। तो मैंने उनसे बोला जय गुरुजी आंटी। तो आंटी ने मुझे बोला अंकल आप सेवादार हैं, आप सेवा कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं आंटी जी क्यों। कह रहे हैं आपने येलो टी शर्ट पहनी है ना, आज सेवादार का ड्रेस कोड येलो है। मैंने कहा अच्छा आंटी, लेकिन मैं सेवादार नहीं हूँ, मैं दर्शन के लिए आया था। उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा अंकल आज गुरुजी ने कौन से कलर का चोला पहना था आपने देखा?" तो मैंने उनसे कहा हाँ जी येलो कलर का चोला पहना था। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ जी आज तो आप भी गुरुजी के रंग में रंग रहे हैं। तो संगत जी आप ये देखिए मैं कितना सोच रहा था कि मैं ऐसे क्यों आ गया, मैंने ये कपड़े क्यों पहन लिए, काश मैं भी तैयार होके आता। तो गुरुजी ने कितनी जल्दी सुनते हैं, गुरुजी को हमारे हर एक मन की हर एक बात पता है। गुरुजी सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। बस हमें भरोसा और भाव देने हैं। गुरुजी सिर्फ भाव देखते हैं। गुरुजी ये सब नहीं देखते किसने क्या चढ़ाया क्या दिया। वहाँ मैं बड़े मंदिर में कुछ चढ़ावा भी नहीं चढ़ता। वहाँ सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जो कि सबको मिलती है और मिलती रहती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच अंकल। बहुत ही प्यारा सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। शुक्राना है गुरु महाराज का, जो हर दिन हर पल हर क्षण अपनी ना जाने कितनी ही संगतों का कल्याण करते आ रहे हैं। उम्मीद करूंगी कि हमेशा की तरह आज भी संगत को अपनी बहुत सारी उलझनों के, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिले होंगे। संगत जी, गुरु महाराज इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर करते रहें, इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।